उस समय तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करे नहीं करे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उससे लगा चुके थे हम भी, पापा मम्मी सब उसी पे थे। मतलब हो जाएगा इस बार सीजीएल तो हो ही जाएगा। मॉक में स्ट्रेटजी क्या होती थी आपकी मार्क्स बढ़ाने के? जैसे किसी बच्चे का अगर मॉक में मार्क्स रुक गया है और उसको मार्क्स अपने बढ़ाने हैं तो क्या सलाह रहेगी आपकी उसके लिए? तो मॉक्स का मतलब जितना, उसके बाद 2 दिन मतलब खुद को फिर समझाया कि ठीक है, पापा मतलब फुल सपोर्ट किए कि नहीं ठीक है इसको जाके दो। एक होता है ना सर कि अपने एज में लगे रहते हैं, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह कनेक्ट हो रहा है। आपका जो प्रॉब्लम होता था घर का, मुझे लगा मेरा भी तो सेम ही प्रॉब्लम है, मैं भी तो सेम ही मतलब उसी फेस से गुजर रहा हूँ। वही परिस्थितियां, वही परेशानी, लेकिन संघर्ष वही और एक तरीके से जिद वही की कुछ बनना है। और फाइनली यहाँ पर एक आदित्य इसने जिद की थी तो ये बना, और एक दूसरे आदित्य आप हैं। टीयर वाइज मार्क्स क्या थे आपके? टीयर 1 में सर 159.5 था। और टीयर 2 में? टीयर 2 में तो सर अभी आंसर किया है तो उसके अकॉर्डिंग 329 मार्क्स था। और मैथ्स में दोनों में कितने स्कोर थे, टीयर 1 टीयर 2 में? टीयर 1 में सर 48 था और इस बार 90। क्या बात है, पूरे के पूरे नंबर आ गए। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य राज सर। और अभी CHSL 2025 में कितना रैंक है आपका? ऑल इंडिया रैंक 6 है सर। क्या बात है भाई, बहुत 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 बधाई हो आपको, बहुत शानदार। कहाँ से आते हैं आदित्य आप? मैं गया जी, बिहार से। बिहार से हो? वाह भाई क्या बात है। तो हमारा भी नाम आदित्य, आपका भी नाम आदित्य, और दोनों के दोनों एक ही राज्य से हैं। तो मिलकर के बिहार का नाम हम लोग रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। क्या बात है, क्या बात है। बिहार में कहाँ, गया से हो? जी सर, गया जी सर। क्या बात है। तो कैसे पढ़ाई की थी आपने यार, कैसे आपका ये सिलेक्शन हुआ, और अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है? सवाल मेरे कई सारे हैं, कई सारे मन में मेरे घूम रहे हैं। ठीक है, अभी घर वालों को कैसा लगा, मतलब जब रिजल्ट आया तो घर पे बताया तो क्या एक्सप्रेशन था घर पे, क्या रिएक्शन? घर पे सारे खुश है सर। मेरा ये था कि मैं सीजीएल भी पिछला बार दिया था सर 2025 में। तो उसमें कंप्यूटर के चलते कुछ मार्क्स से रह चुका, मतलब 9 मार्क्स था। ओबीसी से बिलोंग करता था तो 15 मार्क्स चाहिए था उसमें। और मेरा सीजीएल में स्कोर 339 था। तो बहुत ही बड़ा सेटबैक था उस समय। तो मतलब समझिए कि घर में सारे बहुत ज्यादा ही निराश हो चुके थे उस समय। ओहो, मतलब अंत समय तक लड़े आप, और एक ऐसा पेपर जो क्वालिफाइंग इन नेचर था वो वहाँ पर नौकरी छीन लेकर के चला गया, नहीं तो उसमें अच्छी पोस्ट आपको मिल जाती। जी सर। अच्छा, अभी आया तो फिर फेलियर के बाद में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा फिर? हाँ सर, उसके 2 दिन बाद ही मेंस का पेपर था CHSL का। अच्छा। रिजल्ट के बाद। उस समय तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या करे नहीं करे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन उससे लगा चुके थे हम भी, पापा मम्मी सब उसी पे थे। मतलब हो जाएगा इस बार सीजीएल तो हो ही जाएगा। क्या बात है। उसके बाद 2 दिन मतलब खुद को फिर समझाया कि ठीक है, पापा मतलब फुल सपोर्ट किए कि नहीं ठीक है इसको जाके दो, अगली बार कर लेना, कंप्यूटर से कुछ मार्क्स आए तो अगली बार जरूर तुम कर लोगे। फिर मैंने जाके CHSL मेंस का पेपर दिया सर। तो क्या करते हैं पापा और मम्मी, क्या करते हैं मतलब? मम्मी तो मेरी सर हाउस वाइफ है और पापा ब्लॉक में कर्मचारी हैं सर। कर्मचारी हैं। और कितने समय से आप तैयारी कर रहे हैं? सर मैं तैयारी 2023 में स्टार्ट किया था सर। 2023 से आपने शुरू किया था, और 2023 से मैंने यूट्यूब पे आपका मतलब पहले वीडियो देखता था सर। फाउंडेशन वाला जो रहता था ना, मेरा था मतलब 50 आउट ऑफ 50 वाला ये सब। तो मतलब बहुत सारा मतलब मैंने सर्च किया कि इनसे भी देख लेता हूँ, उनसे भी देख लेता हूँ। पर लास्ट में जाके मुझे आपका दिखा कि आदित्य रंजन नाम से कनेक्ट हुआ, और स्टेट से मतलब बिहार की हैं तो इनसे देखते हैं एक बार। पता नहीं, आपसे पढ़ने के बाद लगा कि नहीं ठीक है, इन्हीं से मतलब करना चाहिए मेरे तैयारी के लिए। मतलब आप, एक होता है ना सर कि अपने एज में लगे रहते हैं, थोड़ा सा बड़े भाई की तरह कनेक्ट हो रहा है। आपका जो प्रॉब्लम होता था घर का, मुझे लगा मेरा भी तो सेम ही प्रॉब्लम है, मैं भी तो सेम ही मतलब उसी फेस से गुजर रहा हूँ सर। वही परिस्थितियां, वही परेशानी, लेकिन संघर्ष वही और एक तरीके से जिद वही की कुछ बनना है। और फाइनली यहाँ पर एक आदित्य इसने जिद की थी तो ये बना, और एक दूसरे आदित्य आप हैं जो जिद करके यहाँ पर अपने सपनों को पूरा किए हुए हैं। तो आदित्य, मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की थी? कैसे आपने पूरा शुरुआत किया? चैंपियन बैच से आपके सर। मैंने चैंपियन बैच एनरोल किया था। लाइव बैच था? हाँ सर, लाइव बैच था। वो भी मैंने एक फ्रेंड के साथ शेयरिंग करके शेयर वेयर करके तब खरीद करके मिल बांट के। तुम लोग कितना पैसा बचाते हो भाई?
हम थे तो महिला आपका मित्र के देखें। साथ में शेयर किए थे या पुरुष मित्र था? नहीं सर, पुरुष मित्र ही था, महिला अच्छा। मित्र नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उसको हमें सजेस्ट किया कि एक आदित्य रंजन सर है अपने बिहार के ही, थोड़ा मुझे तो आया, मतलब बढ़िया लगा सबने में, तुम एक बार देख लो। तो वो भी ठीक है तो लेते हैं, तो हम लोग दोनों मिलकर आपका कोर्स कंप्लीट किए सर। और फिर वही उसको कंप्लीट किए, तो फिर मेंस का भी बैच लिए थे आपसे। आपका मेंस का बुक था सर, सीरियल मेंस का। हाँ, ब्लू कलर की एक किताब थी, है क्या आपके पास में? दिखाना। अरे भाई साहब, खतरनाक, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन है भाई इसके। हाँ सर, बहुत ज्यादा ही मेंस के समय तो यही मतलब यही किया था चैप्टर वाइज के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके क्वेश्चंस कैसे लगे, पहले ये बताओ, जो मेंस वाली किताब की आप बात कर रहे हो? क्वेश्चन तो सर क्या बोले, मतलब उससे पूरा चैप्टर कवर हो गया सर। मतलब कह तो रहा हूँ कि यही मतलब 2-3 बार करके गया था मेंस के पहले, और कुछ नहीं। बस यही करके गए थे? हाँ, मैथ्स के लिए यही किया था। बहुत ज्यादा ही है सर इसमें, मतलब कम ही, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं इससे तो कम ही स्टैंडर्ड के रहते हैं, इसमें तो आप बहुत ज्यादा। ये एक ऐसी किताब मैंने बनाई थी बहुत पहले, जिसके अंदर में सिर्फ मैंने सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे थे मेंस के, और बहुत कम लोगों को ये बात पता है। जैसे मेरी 2 किताबें, एक एसएससी मैथ वाली बुक है तो वो 0 to हीरो है, लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये मॉडरेट टू हीरो है और सुपर हीरो है। इसके क्वेश्चन सर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपसे पूरा बन गया या फिर आपने थोड़ा बहुत ही मतलब लगा पाया आप? नहीं सर, बनाया था कुछ को, मतलब सिलेक्टेड टॉपिक जो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए वो किया था, और कुछ को मतलब जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था उसको मैंने स्किप किया, मैं झूठ नहीं। जिसमें था कि नहीं इसको करना चाहिए वो मैंने किया था वेटेज के अकॉर्डिंग, और कुछ को मैंने छोड़ा था। पर सर बहुत ही मतलब क्वेश्चन तो इतना मतलब कि बहुत शानदार बुक था यार, मतलब पूरा कंप्लीट मतलब रिवीजन हो गया था मेरा इससे 2-3 बार। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने चैंपियंस बैच से पढ़ाई की, फिर उसके बाद में आपने जो है वो प्रैक्टिस आपने यहाँ से की। फॉर्मूला बुक भी पढ़ा है आपने? जी सर। कहाँ है फॉर्मूला बुक? अरे ये किताब अगर किसी के पास में ना हो तो क्या पढ़ाई है बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ शान से कि हर बच्चे के टेबल पे ये किताब मिलेगी। जी सर। बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला बुक को कैसे पढ़ा आपने? फॉर्मूला बुक सर जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट होते गया, हाँ, मैंने पहले ही मतलब आपसे परचेज कर लिया था। आपका जैसे वीडियो आया था उस समय कि नहीं ले लेते हैं, जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका मतलब कंसेप्ट को रिवाइज करते, जैसे अभी तो मेरा कंप्लीट हो गया सारा, तो उसी मतलब उसी बुक को बार बार रिवाइज करना और फिर क्वेश्चन लगाना। तो फॉर्मूला बुक वही उसी को तो रिवाइज ही करना सर, अब कुछ करना ही नहीं, उसी को रिवाइज करते रहते हैं सर। बताइए मॉक में स्ट्रेटजी क्या होती थी आपकी मार्क्स बढ़ाने के? जैसे किसी बच्चे का अगर मॉक में मार्क्स रुक गया है और उसको मार्क्स अपने बढ़ाने हैं तो क्या सलाह रहेगी आपकी उसके लिए? सर मॉक्स का मतलब जितना आप डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं उतना आप करिए। जितना आप डेप्थ में एनालिसिस कीजिए, जितना समय आप एनालिसिस पर देंगे उतना ही मतलब मार्क्स आपका बूस्ट होगा। मेरा पहला तो ये था कि मॉक लगाते थे तो एनालिसिस मतलब उतना बढ़िया से नहीं कर पाते थे, और मुझे वही लगा कि वही मतलब प्लग कर रहा हूँ मैं, उसी के चलते मेरा नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा। फिर मैंने धीरे धीरे मतलब बढ़िया से एनालिसिस स्टार्ट किया, क्योंकि सिलेबस तो सर किसी का भी 100% कंप्लीट होता ही नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। मैंने डेप्थ में एनालिसिस स्टार्ट कर दिया। फिर मतलब जो टॉपिक मुझे लगा कि नहीं इसमें मुझको रिवीजन करने की और आवश्यकता है, उसको मैंने बार बार रिवाइज किया, और बस अभी वही कर रहा हूँ सर, एनालिसिस कर रहा हूँ और रिवीजन। चलिए, 2-3 सवाल। एक तो सबसे पहले जो कॉमन होता है कि रोज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? आवर के हिसाब से तो मैं पढ़ता, ऐसा कुछ था नहीं, है नहीं सर कि मतलब कि इतना ही घंटा। आवर के हिसाब से कभी नाप तोल के नहीं किया? तो लाइब्रेरी जाते थे कि नहीं, रूम से ही पढ़ाई करते थे? सर पहले मैं जाता था लाइब्रेरी, और वहां जाने के बाद लगा कि नहीं यहाँ तो मतलब थोड़ा सा मुझे हेल्थ इशू लगने लगा कि मतलब आँख पे मतलब जो लाइट रहता है ना उसका, उससे मुझे दिक्कत होने लगा। मतलब घर पे ही आ गया, मतलब घर में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं कि मतलब कि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस, तो घर पे मैं पढ़ता हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं घर पे ही कर रहा हूँ सर। घर पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, घर का कोई काम नहीं होता, आटा पिसवाने जाओ, ये कराओ वो कराओ। पूरा मतलब कि मम्मी पापा को फुल सपोर्ट रहता है, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करो, कोई दिक्कत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक तरीके से एक सवाल है मेरा कि मेरा कौन सा ऐसा अप्रोच है जो आपका फेवरेट अप्रोच बन चुका है? सर बहुत सारे हैं सर। एक तो बटरफ्लाई कंसेप्ट, वो तो मुन्नी कंसेप्ट एक था। सब हिट है। मुन्नी कंसेप्ट जो हो गया अपने SICI में, बटरफ्लाई हो गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है। तो मैथ्स में जब आपने शुरुआत किया था तो उस समय आपका गणित का लेवल क्या था और एंड होने के बाद में क्या था? तो पहले था कि मेरा थोड़ा सा
बेस मुझे कुछ कुछ थोड़ा पता था, तो मतलब कुछ कुछ मैं क्वेश्चन कर लेता था। और वही है कि एक मान के लेट एक्स इक्वल टू मतलब स्कूल का जो ट्रेडिशनल मेथड होता था ना सर, उसके हिसाब से तो मुझे लगता था कि मैं 10-15 क्वेश्चन तो कर ही लेता हूँ। हाँ, तो फिर मैंने देखना चालू किया कि नहीं यार, ये तो शॉर्ट में ही बनाया जाता है, तो सर तो ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं। तो पहले मेरा था कि 10-12 क्वेश्चन मैं कर लेता था, पर अभी है कि हाँ मतलब हो जाता है बढ़िया। मतलब दो तरह के विद्यार्थी होते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं। एक वो होते हैं जो ये कहते हैं कि हम सेल्फ स्टडी से पढ़ेंगे, और दूसरा होता है कि विश्वास करके मान लीजिए कि चैंपियंस बैच में जुड़ जाता है। तो दोनों के तैयारी का आकलन आप कैसे करते हैं? सेल्फ स्टडी से अगर कोई बच्चा करता है तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है और कितने समय में? और चैंपियंस अगर लेकर के लाइव बैच से अगर जुड़ करके करता है तो वो कितने समय में? चूँकि आप सेल्फ स्टडी पहले किए हुए थे, फिर आपने चैंपियंस बैच लिया, तो दोनों का अनुभव आपका क्या रहा है? सर मुझे लगता है कि जो मतलब जिसको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ वो ठीक है कर, पर मुझे था कि मेरा डिसिप्लिन का थोड़ा सा रहता था कि नहीं मैं आज पढ़ लिया तो कल मतलब करूँगा कि नहीं करूँगा। और एक होता है सर कि एक प्रॉपर वे मतलब कि क्या करना है नहीं करना है, कौन सा मतलब मटेरियल को फॉलो करना है, कौन सा रिसोर्स को फॉलो करना है, कौन से क्वेश्चन को लगाना है, क्या अप्रोच है, उसके लिए मुझे लगता है कि टीचर का बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। मुझे लगता है कि चैंपियन बैच करने से मेरा 2-3 साल सिलेक्शन का टाइम मतलब घट गया। अगर मैं सेल्फ स्टडी करता तो मुझे 2-3 साल और लग सकता था और लेट हो जाते। यही होता है कि जैसे सेल्फ स्टडी में जो चीज़ 6 महीने के बाद पता चलती है, वो अगर आप डायरेक्टली बैच से एनरोल्ड होते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो 2 महीने में ही पता चल जाती है, 1 महीने में ही पता चल जाती है, और तैयारी थोड़ी आसान हो जाती है। तो ओवरऑल मैथ्स कंप्लीट आपने कैसे किया? स्टेप्स क्या थे? शीट वीट लगाते भी थे, टेस्ट वेस्ट लगाते भी थे, कि बस खाली वीडियो देख लिए काम खत्म हो गया? शीट प्रॉपर नोट का पीडीएफ निकलवा के प्रॉपर नोट बना के उसको बार-बार मतलब जब तक चलता पैसा खर्चा करते थे पीडीएफ निकलवाने पे? जी सर करता था। वैसे नहीं, बहुत बच्चा होते हैं ना पीडीएफ से पढ़ लेंगे हमको क्या जरूरत है प्रिंट आउट निकलवाने का। नहीं सर उससे मैं थोड़ा सा माइंड मेरा एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब मोबाइल से करते करते स्मार्टफोन से, तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ कि पीडीएफ निकाल के उसको मतलब बाय मतलब पेन एंड पेपर सॉल्व करता। ठीक है, टीयर वाइज मार्क्स क्या थे आपके? टीयर 1 टीयर 2? टीयर 1 में सर 159.5 था। और टीयर 2 में? टीयर 2 में तो सर अभी आंसर किया है तो उसके अकॉर्डिंग 329 मार्क्स थे। और मैथ्स में दोनों में कितने स्कोर थे, टीयर 1 टीयर 2 में? टीयर 1 में सर 48 था और इस बार 90 है सर। क्या बात है, पूरे के पूरे नंबर आ गए। जीते हो हमारे, क्या दिक्कत है? ये बताओ रैंक 6 का कंफर्मेशन कैसे पता चला? अभी पीडीएफ देख करके, खुद से रिजल्ट देखा अपना? नहीं सर, कॉल आया था कुछ फ्रेंड लोग का, उन्होंने बताया। बोला कि यार प्रणाम अंकल जी। राधे राधे, कैसे हैं? अच्छे हैं सर, अपना सुनाइए सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका लड़का पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 6 EHSL 2025 में लेकर के आए हैं। जी सर, आपको भी बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम कल से एकदम सीना चौड़ा करके इसे निकलिएगा बाहर की, हमारे लड़के ने एकदम जो है परचम लड़ाया है। प्रणाम माता जी। मुझे लग रहा है आदित्य पूरा आप पे गए हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। एकदम बिहार से हैं आप लोग, हम भी बिहार से हैं, और इस चीज़ की हम कीमत बहुत समझते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी का हमारे यहाँ एक अलग ही महत्व होता है। ठीक है, और पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 6 लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, खासकर आज के समय इस कंपटीशन में। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? भी आप लोग बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं सर। हाँ, कोई डिमांड किए हैं क्या कि अब रैंक 6 आ गया तो हमको फोन दिलवा दीजिए, ये दिलवा दीजिए? नहीं तो कभी नहीं हुआ है सर। कभी नहीं हुआ है? नहीं सर, ऐसा कभी मेरे बच्चे मेरे दोनों हैं, कभी आज तक डिमांड नहीं किया सर कि ये चाहिए वो चाहिए। अच्छा, किस तरह के छात्र हैं आदित्य, आप उनको कैसे देखते हैं? क्या इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या सर? किस तरह के छात्र हैं आदित्य? मेहनती हैं, शरारती हैं, बात मानते हैं? किस तरह के छात्र हैं सर? एक बार मम्मी अगर इसको बोल देती है कि बेटा क्या कर रहा है, बस तुरंत किताब निकाल के अपना टेबल पढ़ने लगेगा तुरंत। अच्छा, इसमें दोनों बच्चे हैं सर, एक छोटा वाला भी है, जब कहिए बस तुरंत पढ़ना शुरू। पढ़ने में सर किसी तरह कोई बात नहीं है सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कुछ नहीं सर, बस तुम लोग करना कुछ नहीं, बस पढ़ना है बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम नहीं किए वो तुम लोग करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, जब सबसे पहली बार इनका सीजीएल का पेपर नहीं हुआ था, कंप्यूटर में ये रह गए थे, तो उस समय क्या सलाह दिया आप इनको? डांट वाट लगाए थे कि सलाह दिए थे कुछ? डांट नहीं लगाए सर, एक्चुअली सर ये बहुत खुश हो गया सर, पूरा खुश हुआ, जैसे चौकी पे पढ़ रहा था सर। हाँ। उस समय रिजल्ट आया था, दूसरे रूम में थे, ये दौड़े दौड़े आ रहा था, पापा मेरा हो गया, तो बस थोड़ा दौड़ के आधा दूर तो गया ही था, बस वापस आ गया। क्या हो बेटा?
तो उस समय लगा कि लगता है कुछ दिक्कत है, बस 2-3 नंबर कंप्यूटर में खाली कम था सर। हमको लगा था कि कुछ बोनस मिलेगा तो हो जाएगा, लेकिन बोनस भी नहीं मिल पाया सर, तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ। मेरा दिल कह रहा है कि आपके बच्चे का सीजल में इस बार गारंटेड सिलेक्शन है और कहीं नहीं जा रहे हैं और लेना रैंक 1 से 10 के बीच में लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल लाएगा सर, मेरा बहुत विश्वास है कि लाएगा सर। क्योंकि CHSL कई बार कठिन पड़ जाता है सीजल से, और उसमें लेकर के आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरा मतलब दिल है, अंदर से विश्वास कह रहा है कि इनका आएगा इस बार। आप लोगों को अब दिल्ली आना है, यहाँ पर सम्मान समारोह कराएंगे हम बच्चों के लिए, और सारे बच्चों का आयोजित करेंगे वहाँ पर। सभी लोगों के आगे हो सकता है कि यहाँ के अच्छे व्यक्ति कुछ ऐसे हो, बड़े नामी व्यक्ति हों जो आए यहाँ पर और सभी बच्चों को सम्मानित करें, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, अभी हम लोग लिस्ट फाइनल करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर अखबार में भी हर जगह पर फोटो आएगा, क्योंकि जो लड़के ने काम किया वो बहुत काबिल तारीफ़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बुलाया जाएगा और आना है। और फ्लाइट से मैं टिकट कराऊंगा आप लोग की, क्योंकि आदित्य ने बताया कि मम्मी पापा कभी फ्लाइट में नहीं गए हैं, तो ये सौभाग्य आप लोग मुझे दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर किसी व्यक्ति को पहली बार फ्लाइट पे बिठाना, और विंडो सीट के लिए, क्योंकि वो यादगार मोमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, कौन है, कौन है, बुलाइए बुलाइए, कौन है? छोटा वाला। अरे क्या बात है, क्या नाम है हीरो आपका? मेरा आयुष राज। आयुष राज, क्या बात है आयुष, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप क्या करते हैं? सर मैं तो अभी मैंने अभी नीट क्रैक किया है, तो अभी काउंसलिंग मेरा चल रहा है। क्या बात है, मतलब पूरे घर में 2-2 धुरंधर हैं और एकदम सरकारी नौकरी का बौछार है। पापा नौकरी में, बेटा नौकरी में लग गया, और आप भी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया है, देश की सेवा ऐसे करिए। तो कितना घंटे पढ़ते थे? कौन, मेरे भैया? हाँ भैया। भैया तो जैसे कि जितना आप जो टारगेट सेट कर रहे थे वो पूरा कर लेते थे, हमेशा मतलब रेगुलर पढ़ते थे। तो आप दोनों में ज्यादा पढ़ने वाला कौन है? आप भैया है? मेरे ख्याल से सर मेरे भैया तो हार्ड वर्किंग है, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करता हूँ। स्मार्ट वर्क करते हो? जी सर। चलो यार, बहुत बढ़िया। दोनों बच्चों ने माँ बाप का नाम बहुत रोशन किया है, और ऐसे ही जीवन में आप लोग बहुत आगे बढ़ते रहो।